जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइएगा, श्री कृष्ण भक्ति रस में डूबी श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व हमारे बीच में 51 विप्र बंधुओं में से एक सुमंत जी पानेरी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, व्यासपीठ पर विराजमान अंकलेश्वर की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में पधारे हुए प्रियांशु जी महाराज का माल्यार्पण कर आपसे हार्दिक स्वागत करें। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा आप सभी। हम सभी वैष्णव हरिबंधुओं के लिए, हम सभी वैष्णव हरिभक्तों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। प्रियांशु जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी वैष्णव हरिभक्तों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करने का सुअवसर मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। देखिएगा, सेवा के इस महातीर्थ नारायण सेवा संस्थान परिवार के निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नारायण सेवा संस्थान परिवार की संस्थापिका गुरु माता कमला देवी जी अग्रवाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नारायण सेवा संस्थान परिवार के अध्यक्ष के रूप में जो निरंतर टेलीविजन चैनल के माध्यम से आकर हमें ये कहा करते हैं कि ना हम नशे से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। ऐसे आदरणीय सेवक प्रशांत भैया जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम वंदन करते हुए आज ये हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। नारायण सेवा संस्थान परिवार के अध्यक्ष के रूप में जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं परम आदरणीय सेवक प्रशांत भैया, जिनका आज जन्मदिन है, जिनका आज जन्मदिन है, मैं आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ में कि प्रशांत भैया जी के जीवन की अब और हकीकत क्या होगी, प्रशांत भैया जी के जीवन की अब और हकीकत क्या होगी। अपने पिता को अपना गुरु मानकर अपने अंदर उतार दिया, और इबादत क्या होगी जो तो हर रात तारीकी देती है पयाम उजालों का। और जिस सेवक पर दुनिया नाच करे उस सेवक की कीमत क्या होगी, जिस सेवक पर दुनिया नाच करे उस सेवक की कीमत क्या होगी। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, मंगल कामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेवाड़ के आराध्य देव प्रभु श्री एकलिंग नाथ भगवान का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइएगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मां समान नारायण सेवा संस्थान परिवार की निदेशिका भाभी जी वंदना जी और नारायण सेवा संस्थान परिवार के सेवादूत ट्रस्टी भाई साहब देवेंद्र जी चौबीसा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान अंकलेश्वर की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में पधारे हुए प्रियांशु जी महाराज और आप सभी 51 ब्राह्मण देवताओं की उपस्थिति को मैं एंकर आदित्य चौबीसा प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइएगा, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नारायण सेवा संस्थान परिवार के जो सेवा प्रकल्प है जो निरंतर चल रहे हैं, 4000 लोगों का रोज का प्रतिदिन का भोजन करवाना, 80 से 90 कैलिपर्स वितरण करवाना, 80 से 90 ओपीडी करवाना, 80 से 90 ऑपरेशन करवाना, साहब ये सभी आपके अपने आशीर्वादों से आपके अपने नारायण सेवा संस्थान परिवार में हो रहे हैं। देश के कोने कोने में और 7 समंदर के पार विदेशों में बैठे हुए जो दानवीर भामाशाह हैं, जो नारायण सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी के लिए भी ये बात कह देना चाहूंगा कि अगर आप जैसे दानवीर भामाशाह पिछले 37 वर्षों से इस सेवा के मंदिर से जुड़े हुए नहीं होते तो शायद हम सभी इस सेवा के मंदिर के सेवा के प्रांगण के दर्शन नहीं कर पा रहे होते, हम नारायण सेवा संस्थान परिवार के दर्शन नहीं कर पा रहे होते। देखिएगा साहब, संतों की भाषा अलग नहीं होती है, संतों की भाषा अलग नहीं होती है, संतों की भाषा एक होती है, संतों की भाषा प्यार को पनपाने की भाषा होती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव
निर्माणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव ने पिंडर से लगाकर उदयपुर तक, उदयपुर से लगाकर मेवाड़ तक, और मेवाड़ से लगाकर मारवाड़ तक, और मारवाड़ से लगाते हुए गोड़वाड़ तक, और गोड़वाड़ से होते हुए कोंकण की धरती पूना तक, और पूना से होते हुए गुरुदेव ने कैलाश मानसरोवर तक जिस तरह प्यार पन पाया, जिस तरह भक्ति पन पाई, और जिस तरह सेवा के लिए अर्पण कर दिया जीवन अपना, कि अर्पण कर दिया जीवन अपना दिव्यांगों के वास्ते, और बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते, और फक्र होता है हमें गुरु कैलाश जी मानव के फक्र पर, जो मिटने को तैयार थे सेवा के वास्ते, जो मिटने को तैयार थे सेवा के वास्ते। साहब, इस मंदिर में न जाने कितने ही दिव्यांग भाई बहन रेंगते हुए आते हैं, लेकिन आप सभी दानवीर बामाशाहों के आशीर्वाद से, संत महंतों के आशीर्वाद से, व्यासपीठ पर बैठे हुए न जाने कितने ही भागवताचार्यों के आशीर्वाद से आज ये दिव्यांग भाई बहन अपने पैरों पर खड़ा हुआ करते हैं। कि भावना से अर्जी लगाकर तो देख लो, हम आज ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, श्री कृष्ण भक्ति रस में डूबे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। कि भावना से अर्जी लगाकर तो देख लो, श्रद्धा से सर को झुकाकर तो देख लो, अरे होती है मनोकामना पूरी इस ठाकुर जी के दरबार में। निशान एक बार बाबा का चढ़ाकर तो देख लो, निशान एक बार बाबा का चढ़ाकर तो देख लो। साहब, इस मंदिर में जब दिव्यांग भाई बहन आते हैं तो वो एक आस के साथ में, एक उम्मीद के साथ में आते हैं, लेकिन उनकी आस और उम्मीद उस समय पूरी हो जाती है जब आपका दिया हुआ आपकी कमाई का वो 10वां हिस्सा, वो धन रूपी हिस्सा जब परमार्थ के कार्य में लगाया जाता है, जब इस सेवा के कार्य में लगाया जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि अभी 7 पक्ष का ये पावन पुनीत अवसर चल रहा है, और मैं अपने शब्दों के पीले चावल आपकी हृदय की दहलीज पर प्रेषित करते हुए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं। साहब, अपने पितरों व पूर्वजों के निमित्त हम गया जी बिहार में चल रही नारायण सेवा संस्थान परिवार की तरफ से श्री कृष्ण भक्ति रस में डूबी श्रीमद् भागवत कथा में हम तर्पण करवा सकते हैं, ये सौभाग्य प्राप्त करवा सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। और इस सेवा के मंदिर में, सेवा के प्रांगण में, सेवा की बगिया में, जहां हम इस सेवा के मंदिर को, सेवा के प्रांगण को, सेवा के महातीर्थ को नारायण सेवा संस्थान परिवार कहते हैं। और जिलों की नगरी उदयपुर में स्थित नारायण सेवा संस्थान परिवार, जहां पर श्री कृष्ण भक्ति रस में डूबी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, और हम सभी वैष्णव भक्त आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से व्यासपीठ पर विराजमान मां सरस्वती के लाडले पुत्र प्रियांशु जी महाराज के मुखारबिंद से इस कथा का श्रवण पान करने का सुअवसर मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो हम क्यों ना इस कथा में 51 विद्वान पंडितों के द्वारा हम पाठ करवा सकते हैं, तर्पण का मौका लाभ ले सकते हैं। तो आइएगा, आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से नारायण सेवा संस्थान परिवार के नंबर आपकी अपनी टेलीविजन के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 0294662222। इन नंबर पर आप संस्थान परिवार में संपर्क करके घोषणा करवा के अपना नाम इस मंच से उद्घोष करवा सकते हैं। तो आइए साहब, इस यज्ञ में आहुति देते हुए हम 1, 5, 10, 15, 20, 25 दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़ा करें, और नारायण सेवा संस्थान परिवार के इन संकल्पों से, इन प्रकल्पों से जुड़े। देखिएगा, इस कथा के माध्यम से हम एक संकल्प लें, इस कथा के माध्यम से हम एक संकल्प लें। साहब, नग्न आए हैं और नग्न चले जाएंगे, दुनिया में कुछ बचा कर लेकर नहीं गए और बचा कर लेकर नहीं जाएंगे, तो क्यों हम अपने पीछे छोड़कर कुछ धन रूपी सहयोग जाएं। साहब, उतना तो धन रूपी सहयोग छोड़कर जाना पड़ेगा जितना हमारे आने वाली पीढ़ी बचा सके, खा सके, लेकिन उतना ना बचाए कि आने वाली पीढ़ी कुछ ना कर पाए। हम अपनी कमाई का वो 10वां हिस्सा ऐसे लोगों को, ऐसे मानव रूपी को देवें और उनकी मदद करें जो दुखी हैं, दिन दुखी हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं। तो आए, इस यज्ञ में आहुति देते हुए हम अपना नाम इस मंच से उद्घोष कराएं। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी वाणी को यही विराम देते हुए हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइएगा, मैं एक निवेदन और कर रहा हूं व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी से कि आप अंकलेश्वर की पावन पुण्य सरजमी से जो आप श्री के भक्त पधारे हैं, रणछोड़ भाई पटेल, मधुसूदन भाई पटेल, चंदन बेन पटेल और चंदन बेन पटेल का आप श्री मेवाड़ की पगड़ी और प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का उपड़ा उड़ाकर
आप इनको आशीर्वाद दें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइएगा एक बार जयकारा लगाते हुए, बोल उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया रास रचैया मुरली बचिया मां कंजुरिया नंद के लाला गोदन गिरधारी बाके बिहारी नटवर नगर हरिवल्लभ गोविंद घनश्याम योगेश्वर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे।